नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सागर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है, तलाकशुदा महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। कल रात बेहोशी की हालत में महिला मिली थी। होश में आने पर पुलिस को ये पूरी वारदात बताई। 6 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीना थाने के झांसी फाटक इलाके की घटना है। बड़ी खबर आपको बता दें, सागर से गैंगरेप हुआ है। तलाकशुदा महिला के साथ गैंगरेप किया गया। कल रात को बेहोशी की हालत में महिला मिली थी। होश में आने पर पुलिस को ये सारी बात बताई है। 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। बीना थाने के झांसी फाटक इलाके की घटना है। उमेश यादव सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं सागर से। जी उमेश, बताएं क्या डिटेल मिला। जी हाँ, ये बीना की झांसी रोड झांसी फाटक की घटना है। यहाँ पर देर रात पुलिस को ये युवती जो है ये गंभीर हालत में, बेहोशी की हालत में मिली थी। तो लोगों ने सूचना दी थी, पुलिस ने उसको इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया था। आज जब उसको होश आया है तब उसने कुछ लोगों के नाम लिए हैं। उसके मकान मालिक के कुछ लड़के का नाम लिया है, 2-3 लड़कों का नाम और लिया है, जिसने बताया कि उसके साथ जो है दुष्कर्म की वारदात को लोगों ने अंजाम दिया है। लड़की 20 वर्षीय है और तलाकशुदा बताई जा रही है। वो अपनी बहन के साथ और अपने परिवारजनों के साथ वहाँ बीना में रहती है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में और युवती ने जिन नाम बताए हैं उस समय 6 युवकों को उन्हें राउंड अप किया है, लेकिन अभी भी वो अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं कि अपने साथ जो घटना हुई है उसको तो सुनाए, लेकिन पहचान नहीं कर पा रही। तो पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महिला से गैंगरेप के बाद 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। पुलिस पूछताछ कर रही है, पतासाजी कर रही है। पूरा मामला पड़ताल में ले लिया गया है। और खरगोन से इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 5 बच्चे घायल हो गए। कॉर्बेट गन से घायल बताए जाते हैं। 2 बच्चों को इंदौर रेफर किया है। गन के धुएं से आंखों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने कॉर्बेट गन जब्त की है। कॉर्बेट गन बेचने वालों की तलाश में पुलिस है। सनावत थाना इलाके की घटना है। तो 2 बच्चों को इंदौर रेफर किया गया है। 5 बच्चे इसका शिकार बने हैं। कॉर्बेट गन के धुएं से आंखों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इन गन को जब्त किया है और इन्हें बेचने वालों की तलाश कर रहे हैं। सनावत थाना इलाके की घटना है। 3 बच्चों की आंख काफी डैमेज थी, पूरी आंख सफेद हो गई थी। वो कार्बाइड पाउडर पूरा उनकी कंजंक्टिवा में जम गया था और ये निकलता नहीं, ये चिपक जाता है, तो ये धीरे धीरे आंख को गलाता भी है। और ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इस कार्बाइड गन से बिल्कुल दूर रहें, इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। वो कल तो हम देख रहे थे तो उसको नीचे रखा तो आंख में अचानक चलेगा। और हमारे सहयोगी शशिकांत शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं खरगोन से। जी बताएं, बच्चों की क्या स्थिति है और क्या पता लग पाया इन गन के बारे में। जी मैं बता दूं, आज खरगोन जिले के सनावत का साप्ताहिक हाट बाजार था। इस दौरान जैसे जैसे दीपावली नजदीक आ रही वैसे वैसे बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही। इस दौरान एक वाहन में कार्बेट गन लेकर एक व्यापारी पहुंचा था और इसी दौरान जो है बच्चों ने ये कार्बेट गन खरीदी थी। जैसे ही उन्होंने कार्बेट गन चलाई उसके धुएं से इनकी आंखों में जलन होने लगी और इसका प्रभाव यह रहा कि इसका धुआं जो है रेटिना तक पहुंच गया, जिसके बाद में 5 बच्चे इससे घायल हो गए। उसमें से 2 बच्चों को इंदौर रेफर किया गया है। वहीं सनावत पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गन तो बच्चों से बरामद कर ली है, लेकिन वाहन चालक जो गन को बेचने आए थे वे मौके से फरार हो गए। पुलिस इसकी पतासाजी में लगी हुई है। बता दें कि नेत्र चिकित्सक ने भी बच्चों की आंखों की जांच की तो उसमें यही बताया गया कि इसमें धुआं जाने के कारण इनकी आंखों में इन्फेक्शन फैला है, जिससे इसका प्रभाव रेटिना तक देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो गन के धुएं से आंखों को नुकसान पहुंचा है। 2 बच्चों को इंदौर रेफर किया है। पुलिस ने ये कॉर्बेट गन बच्चों से तो जब्त कर ली, लेकिन कौन बेच रहा था, कहां से आया था, इसके बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं लग पाया। और इस वक्त सारे देश प्रदेश में प्रहलाद की सलामती के लिए कामना की जा रही है। वो बच्चा सही सलामत निकले। एक मासूम जो बोरवेल में गिरा है, उससे जुड़ी खबर। तो निवाड़ी के ऊपर इस समय सारे देश की नजरें हैं। एक बार फिर से दुखद घटना, फिर वही घटना, बोरवेल का खुला हुआ गड्ढा जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा गिर गया। 4 साल इसकी उम्र है।
पृथ्वीपुर के सेतपुरा गांव में इसे बचाने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 24 घंटे से ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए हो गए हैं और तकरीबन 40 घंटे या इससे ज़्यादा बीत चुके हैं जब से बच्चा इस गड्ढे में जा गिरा है। 60 से 70 फीट की गहराई में बच्चा बीच में कहीं अटका हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और आसपास के कई गांव के लोग यहां जमा हो चुके हैं। एक टनल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पैरेलल गड्ढा खोदने के बाद में सेना और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। 58 फीट की गहराई में ये मासूम फंसा है, ऐसा बताया था कलेक्टर ने कुछ देर पहले, और ये कहा था कि वहां तक खुदाई करने के बाद एक टनल बनाई जाएगी ताकि बच्चे को सकुशल निकाला जा सके। तस्वीरें आप देखें, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कैसी व्यवस्था की जा रही है बच्चे को सकुशल रखने की, ऑक्सीजन पहुंचाने की। हैरान परेशान परिजन और पूरा अमला जो इस समय लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में कई घंटों से जुटा है। और दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, परिजन हैं जो बेहद दुखी हैं, ग्रामीण हैं जो इस वक्त बेहद चिंतित हैं। सबकी दुआएं हैं कि प्रहलाद सकुशल बाहर निकल सके। और कुछ देर पहले कलेक्टर से बातचीत की थी मीडिया ने, उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं आपको। अभी लगेगा 7-8 घंटे लगेंगे, 7-8 घंटे अभी और लगेंगे। डॉक्टर जितना नीचे वो हैं, अभी जो अवस्था में हैं वो मूवमेंट नहीं है बच्चे का, और अभी उसके लिए कुछ कॉन्क्रीटली नहीं कहा जा सकता। आज हम वहाँ पर हैं जहाँ पर आज सेतुपुर गांव है, जहाँ पर एक बच्चा कल सुबह 9 बजे एक 60 फीट के गहरे गड्ढे बोर के अंदर गिरा था, जहाँ पर सेतु अभी रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ और जवानों के द्वारा, पुलिस के प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। अभी लगातार 30 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और लगातार खुदाई जारी है, जहाँ पर 60 फीट का गड्ढा खोदा जाएगा, उसका एक टनल 20 फीट का बनाया जाएगा और लंबी सुरंग के बाद उस बच्चे तक पहुँचा जाएगा। मुझे पता चला गड्ढे के अंदर बच्चा ये रो रहा हो तो क्या चाचा मैं बचा लो, मैं खींच लो, हम घेर परे चिल्ले आ रहा हो तो वही गड्ढा में। तो ये खेत किसका है, किसके खेत है? खेत तो उन्हीं को है, आप ही को है। अच्छा, उन्हीं बच्चे का ही? उन्हीं को बच्चा, उन्हीं को खेत है। अच्छा, बच्चे प्रहलाद के पिता के हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनसे उनका जाने कि उसका बच्चा किस तरह से पहुंचा था और कैसे उसके यहाँ गड्ढे में गिरा। वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे, बोरी में उसमें सेफ्टी पैक डालना था उसमें, तो खेल रहा था, ध्यान नहीं किया कि कहाँ जा रहा है, पलक झपकते एक गोल हो गया वहाँ से। सर फिर कैसे देखा, कैसे बताना? वो जब चिल्लाना खड़बड़ाना सा बोल जब मालूम पड़ा। फिर कैसे, क्या सूचना दी आपने प्रशासन? सूचना के पहले 100 नंबर लगाया, 100 नंबर लगाया, फिर उससे बात भी की 1 घंटा तक। 100 नंबर लगाया तो वो आगे सर आए तो उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी और आगे कार्रवाई चालू की। अब देखना ये है, लगातार अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बच्चे की मां है इधर रेस्क्यू ऑपरेशन के पास ही बैठी हुई है और पिता भी वहीं हैं और लगातार इस बच्चे की जानकारी ले रहे हैं। अब देखना ये कितने समय बाद ये बच्चा बाहर निकलता है। महेंद्र सिंह, IBC 24 निवाड़ी। तो हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि क्या और किस तरह से माता पिता की स्थिति है, रेस्क्यू टीम क्या कर रही है। कलेक्टर ने कहा है कि अभी 6 से 7 घंटे और लगेंगे, मतलब ये मानकर चला जाए कि आने वाले 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं। ये बताया गया कि 52 फीट से ज़्यादा गड्ढा किया जा चुका है और इसके बाद ही एक सुरंग बनाई जानी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध की जा रही है, लेकिन कलेक्टर ने खुद ये बात स्वीकार की कि पिछले काफ़ी समय से कोई मूवमेंट बच्चे में नहीं है। जिस जगह पर बच्चा फंसा हुआ है वो काफ़ी गहराई में है और इसीलिए जो मशीनें खुदाई का काम कर रही हैं उनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। काफ़ी सतर्कताएं बरती जा रही ताकि कोई दिक्कत बच्चे तक पहुंचने में ना हो। और महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर सबकी नजरें जुटी हुई हैं। महेंद्र, आपने पहुंचकर परिजनों से बातचीत की है, प्रशासन से बातचीत की है, इस समय भी आप मौजूद हैं, इस समय का हाल पूरा बताएं। सारा देश और हम भी दुआ करते हैं कि प्रहलाद सकुशल निकले। क्या रियल स्थिति है अभी वहां, बताएं, एक्चुअल स्थिति क्या है?
जी बता दूं कि जो सेतुपुर में जो बच्चा था, पहला 3 साल का बच्चा, जो कि कल सुबह 9 बजे बोरवेल के अंदर गहरे बोरवेल 60 फीट की बोर के अंदर गिर गया था। उसके बाद जब जो माता पिता ने उसको तलाशा तो उसकी चीख पुकार सुनने के बाद पता चला कि वो बोरवेल के अंदर है। तब उन्होंने तत्काल स्थानीय पुलिस से उसको सूचना दी। लगातार जो प्रशासन और SDRF NDRF की टीम सभी आ चुकी है। उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि 30-35 घंटे से अधिक हो चुका है और चल रहा है, अभी लगातार जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरह से अभी कुछ देर पहले लाइट ना होने के कारण यहाँ काम को रोक दिया गया था, लेकिन अब लाइट इतनी बड़ी लगा दी गई है कि जो गड्ढा है गहरा है, 52 फीट अभी यहाँ खोदा चुक चुका है और जो 60 फीट तक इनको अभी खोदना है। उसके बाद जो बोरवेल है कुछ ही 20 फीट की दूरी पर है, उस बोरवेल तक उनको 25 फीट 60 फीट खोदने के बाद, जब 60 फीट खोदने के बाद जो टनल बनाया जाएगा वो 20 फीट का अंदर से जो सुरंग के द्वारा जो 4x4 का होगा और उसके द्वारा कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उसके अंदर टनल के अंदर जाएंगे और लगातार खुदाई करने के बाद जो बोरवेल है वहाँ तक पहुँचेंगे और बच्चे को वहाँ सुरक्षित निकालेंगे के प्रयास कर रहे हैं। अभी लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है मशीन खोल दी जा रही है और लगातार उनको कभी मिट्टी जो है नीचे से निकाला जा रहा है। और जो कि पॉकलाइन मशीन है 4 लगी हुई थी, जो नीचे की बोर से 3 लगी हुई है, एक ऊपर लगी हुई है। एक लगातार जो मिट्टी खोदने का काम कर रही है तो दूसरा पीछे से निकाल कर मिट्टी को ऊपर फेंकने का काम कर रही है। लगातार इसको अभी 25 प्रयास है। अभी प्रशासन भी जहाँ मौजूद है, SDRF भी मौजूद है, NDRF भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे है, जिला प्रशासन भी, कलेक्टर भी यहाँ मौजूद है। लगातार वहाँ उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी तो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से हमारे सहयोगी और इस समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आप नजर बनाकर रखें। आपसे वापस हम महेंद्र संपर्क करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है, लेकिन सभी इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि बच्चा बच जाए। इतना जो प्रयास है इसके बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। कोरोना संकट के बावजूद मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव में बम्पर वोट पड़े और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने अपने हिसाब हैं, अपने अपने दावे। दोनों दल ये कहते हैं कि पूरी की पूरी यानी 28 सीटें वो जीत रहे हैं। हालांकि 10 नवंबर को स्पष्ट हो पाएगा कि जनता ने ईवीएम में किसके लिए आदेश दिया है। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनी रहेगी या फिर से कमलनाथ लौट रहे हैं? उपचुनाव में क्या रहा जनता का रुख? कोरोना संकट के बावजूद बम्पर वोटिंग के क्या मायने? मध्य प्रदेश में इन सवालों को लेकर कयासों और अनुमानों का दौर जारी है। सियासी दल भी अपने अपने गुणागणित लगा रहे हैं। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि उसे पूरी की पूरी 28 सीटों पर जीत मिलेगी। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस किसी भी सीट पर पीछे नजर नहीं आ रही है और सभी 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी। समीक्षा में ये बात सामने आई है, कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही है जहां हम लोग पीछे हो। दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि आप आश्चर्यचकित मत होना जब 2800 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। इधर बीजेपी को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा का दावा है कि उपचुनाव में बम्पर वोटिंग इस बात का इशारा है कि बीजेपी सभी 28 सीटें जीत रही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आगे भी कायम रहेगी। प्लानिंग की कोई जरूरत ही नहीं, सरकार है, सरकार रहेगी और अब अच्छी चल रही है, देख ही रहे हो आप लोग। हमें तो सरकार चलाना है, जनता की सेवा करना है, प्रदेश को बेहतर बनाना है। बम्पर वोटिंग ही इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी इन 28 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीत रही है। नतीजों को लेकर दावों, कयासों और अनुमानों के बीच सभी को 10 नवंबर की तारीख का इंतजार है, जब ईवीएम में कैद जनादेश सबके सामने आएगा। उसी दिन तय होगा कि देश के दिल मध्य प्रदेश पर कौन राज करेगा। आकांक्षा शर्मा के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भीड़ जुटाने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। एक ही दिन पहले पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत 7 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया था और अब प्रशासन ने बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में बने हुए उनके कॉलेज की बिल्डिंग के एक हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास बने अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। बड़ा तालाब से लगे खानू गांव में यह निर्माण कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने करवाया था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में
इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के पास बनाए गए 12,000 स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं और आरिफ मसूद के समर्थकों ने इसे रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन भी किया, लेकिन कार्रवाई चलती रही। नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। पुलिस पूरी तरह सुरक्षा के लिए, आपकी हमारी और सबके लिए सुरक्षा के लिए चाक चौबंद लगी हुई है। जो अलग करेगा, गलत करेगा, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी हम लोग सब साथ हैं। इसका नोटिस देना चाहिए था, इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, फॉलो करना था। आधी रात में चोर आते हैं, आप एकदम रात भर में प्लानिंग करके सुबह सुबह आ रहे हैं, तो ये चोरों के आने का तरीका है, प्रशासन के आने का तरीका नहीं है। कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि 17,000 वोटों से विधानसभा हार गया था मध्य, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। भोपाल से विधायक आरिफ मसूद ने हाल ही में फ्रांस में हुए आतंकी हमले के बाद फ्रांस सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया था। पूरा देश जब मुश्किल वक्त में फ्रांस के साथ खड़ा था, तो आरिफ मसूद ने कोरोना के बीच सड़क पर हजारों लोगों को जुटाकर फ्रांस के खिलाफ नारे लगवाए। महामारी एक्ट के साथ ही धार्मिक भावना भड़काने के तहत मामला दर्ज हुआ। अब अवैध निर्माण ढहाए जाने के बाद इसे दबाव की राजनीति बता रहे हैं। मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था। 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था। ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। आदरणीय मसूद जी ने यहाँ पर वो कार्यक्रम क्यों किया भोपाल में? फ्रांस की घटना थी, ज़्यादा गुस्सा था तो फ्रांस चले जाते। यहाँ तो पंच टाइम नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने का समय है सबको। मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। जबरदस्ती सांप्रदायिकता क्यों फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी को भी गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कानून अपना काम करेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आतंकी घटनाओं को समर्थन देने वालों के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई की जरूरत बताई। उधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी के विधायक आरिफ मसूद के साथ खड़े नजर आए। किसी को कानून और व्यवस्था से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जहाँ गड़बड़ है वहाँ कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ अभी और कड़ी कार्रवाई होगी जो आतंकवाद के समर्थन में खड़े होंगे, चाहे कोई भी हो। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए इंतजार की तैयारी में रहे। भारतीय जनता पार्टी शक्ल देखकर काम करती है। जो स्थानीय विधायक यहाँ के हैं, रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, किसी ने उसकी जांच की है क्या? बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में बने अवैध निर्माण के खिलाफ पर्यावरण के जानकार कई बार चेतावनी दे चुके हैं। तालाब के आसपास निर्माण से पूरे इलाके की जैव विविधता को लेकर खतरा है, लेकिन सियासी रसूख की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे सभी अवैध निर्माण को आने वाले दिनों में गिराया जाएगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।